बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, धान की फसल में ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए पनीरी मुंतकली के बाद 1 महीने के अंदर अंदर तमाम जड़ी बूटियों का खात्मा नहायत ज़रूरी है। अगर आप जड़ी बूटियों का खात्मा नहीं करते तो ये क्या करेंगी, खुराक के लिए, अपने पानी के लिए, रोशनी के लिए, जगह के लिए धान की फसल के पौधों के साथ मुकाबला करेंगी। पैदावार में 20 से 25% तक नुकसान कर देंगी। काश्तकार भाइयों, अगर आपने धान काश्त कर दी है या आप करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम मुकम्मल जड़ी बूटियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की फसल में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। काश्तकार भाइयों, सवांकी से लेके भुई, डीला, नडू ग्रास, इसके अलावा ढिडन और इटसिट, ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ जो है धान की फसल के अंदर पाई जा रही होती हैं। अब इसका कंट्रोल किस तरीके से करना है, तो काश्तकार भाइयों इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो पानी के ज़रिए कंट्रोल करना है। अगर आप जब आप काश्त कर दो, यानी जब आपने पनीरी की जो है वो मुंतकिल कर दी है आपने खेत के अंदर, उसके बाद आपने क्या करना है, 1 महीने तक या 40-45 दिन तक, कम से कम 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 दिन तक आपने पानी की कमी नहीं आने देनी। यानी पानी जो है वो आपकी खेत के अंदर 3 इंच सतह तक बरकरार रहे। जब आप ये पानी बरकरार रखोगे, इससे होगा क्या कि जड़ी बूटियों का उगाव कम होगा और आपकी जो फसल है उसके जो पौधे हैं वो झाड़ अच्छा बनाएंगे, पैदावार ज़्यादा आएगी। तो काश्तकार भाइयों, ये तो हो गया पानी के ज़रिए कंट्रोल। अब दूसरा तरीका आ जाता है कि कीमियाई जहरों के ज़रिए, यानी कि केमिकल के ज़रिए आपने किस तरह से कंट्रोल करना है। तो काश्तकार भाइयों, जब आप केमिकल की तरफ आते हो तो इसके अंदर भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप काश्त कर दो तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप जहरपाशी कर दो, ये आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जड़ी बूटियों का उगने का इंतज़ार करो, 15 से 20 दिन बाद जब तमाम जड़ी बूटियाँ उग आएँ उस वक्त आप जहरपाशी करो, तो ये दूसरा तरीका है। अब हम पहले तरीके की तरफ आ जाते हैं और इसमें कौन कौन सी जहरें हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप जो ऑप्शन में दूँ, जो जहर में दूँ, उसका आप नाम लिख लीजिएगा ताकि आपको वो याद रहें। ये 2 तरह के जहर होंगे। दोबारा बताता हूँ, याद रखिएगा। 2 से 3 दिन बाद स्प्रे जो आपने करनी है, 2 से 3 दिन बाद जो जहरपाशी आपने करनी है वो एक ऑप्शन है, एक तजवीज़ है। और 15 से 20 दिन के बाद जो आपने करना, आप जहरपाशी करनी है, वो दूसरी तजवीज़ है। अब आ जाते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, यानी आपने जो पहला तरीका काश्त आपने पनीरी कर दी है, 2 से 3 दिन बाद आपने जो जहर इस्तेमाल करना है वो करना है। काश्तकार भाइयों, जहर का नाम सुन लें, आर्थोसल्फ्यूरान 60 से 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने खड़े पानी के अंदर छटा कर देना है। अभी जहर क्योंकि बहुत थोड़ी मिकदार में होता है तो आपने क्या करना है कि 10 से 15 किलो इसके अंदर रेत मिला लेनी है और फिर रेत का पूरे एकड़ के अंदर आपने छटा कर देना है। तो आपने आर्थोसल्फ्यूरान 60 से 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से पूरे खेत के अंदर छटा कर देना है। आपके खेत में तमाम जड़ी बूटियाँ, डीला समेत, डीला भी और डीले के अलावा भी तमाम जड़ी बूटियों का खात्मा हो जाएगा। ये आपको मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नाम से मिल जाएंगे, जैसे कि जो है ना वो जाफर एग्रो के पास कैलियोन के नाम से मिल रहा होता है। तो ये पहला जहर हो गया हमारा। काश्तकार भाइयों, दूसरा जहर नोट कर लें, इथॉक्सी सल्फ्यूरान प्लस ट्राई एफानोन। ये आपने 75 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से खड़े पानी के अंदर छटा कर देना है। ये आपको बायर कंपनी के पास कौंसल एक्टिव के नाम से मिलेगा। ये दोबारा से मैं रिपीट कर दूं क्योंकि जहर की मिकदार बहुत थोड़ी है। आपने क्या करना है कि इसके साथ रेत मिक्स कर लेना है और फिर पूरे एकड़ के अंदर छटा कर देना है। तो आपके खेत में तमाम जड़ी बूटियाँ, डीले समेत तमाम जड़ी बूटियाँ इस जहर के साथ कंट्रोल हो जाएंगी। काश्तकार भाइयों, इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे जहर की तरफ। अगर आपके खेत के अंदर डीले का कोई खतरा नहीं है, यानी आपको पता है कि डीला जो है हमारे खेत में नहीं आता, तो आपने क्या करना है, ब्यूटाक्लोर का जहर जो है ना वो इस्तेमाल करना है। 800 ml फी एकड़ के हिसाब से पूरे एकड़ के अंदर आपने वो छटा कर देना है। 800 ml फी एकड़ के हिसाब से पूरे एकड़ में आपने इस्तेमाल कर देना है ब्यूटाक्लोर। शेकर बोतल के अंदर आपने ये थोड़ा थोड़ा जो है 5-6 फेरे आपने अपने खेत के लेने हैं और पूरे खेत के अंदर आपने ये डाल देना है ब्यूटाक्लोर। ये आपको ना FMC का मिचैटी के नाम से मिल रहा होता है। काश्तकार भाइयों, अगर आप पनीरी मुंतकली के 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे नहीं कर सके तो अब आपने क्या करना है, 15 से 20 दिन के बाद जो है आपने वो एक जहर नोट कर लें। जहर का नाम बिस्पैरीबैक सोडियम जो है आपने 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने ये 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपने ये स्प्रे करवा देना है। तमाम जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिस्पैरीबैक सोडियम ये आपको मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ नाम से मिलेगा, जैसे कि 4 ब्रादर में आपको मिल रहा होगा ज़ेबरा के नाम से, अली अकबर के अंदर आपको एक्सपोज के नाम से मिल रहा होगा और सद क्राफ्ट के अंदर आपको ये ट्यून के नाम से मिल रहा होगा। तो काश्तकार भाइयों, बिस्पैरीबैक सोडियम जो है आपने 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिक्स करके आपने स्प्रे करवा देना है। आपके इससे तमाम जड़ी बूटियाँ, डीला समेत तमाम जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। काश्तकार भाइयों, इसमें दूसरी ऑप्शन की है कि आपने ये जो जहर है बिस्पैरीबैक सोडियम प्लस बेन सल्फ्यूरान मिथाइल, आपने जो है 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने ये 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करवा देना है।
ये आपको मुख्तलिफ कंपनी और मुख्तलिफ नाम से मिल रहा होगा, जैसे कि वनिस्टा के नाम से आमतौर पे ये FMC और दूसरी काफ़ी प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है मार्केट के अंदर। काश्तकार भाइयों, स्प्रे करने के अगले दिन आप जो है ना वो खेत को पानी लगा दें, क्योंकि जितनी भी जहरें हैं ये आबी माहौल को पसंद करती हैं। यानी अगर आप पानी लगा होगा तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसके असरात जो है जड़ी बूटियों को मारने के, वो मजबूत हो जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।